Good morning, plus two commerce. Today our topic will be forfeiture of share. If on allotment of share, allottees fail to pay the amount of any call, his money is forfeited or withheld by company. This is called forfeiture. बेटा जो हमने शेयर अलॉट कर रखे हैं जिसको भी, अगर वो हमारा कॉल का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा देने में असफल हो जाता है तो कंपनी को ये अधिकार होता है कि वो उनके शेयर को फॉरफिट कर सकती है। फॉरफिट मीन्स टू टेक अवे और विड्रॉन द राइट ऑफ ए पर्सन। और फॉरफिट का मतलब होगा कि हमने उस पर्सन से वो राइट खींच लिया है जो हमने उसको दिया था। फॉरफीचर ऑफ शेयर रेफर्स टू द कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ए शेयर होल्डर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब ये होगा कि हमने उसके शेयर को कैंसिल कर दिया है, उसके राइट को हमने कैंसिल कर दिया है बाय टेकिंग अवे द शेयर एंड राइट ऑफ मेंबरशिप। क्या लेकर के? उससे शेयर लेकर के और उसका राइट लेकर के मेंबरशिप के अंदर। जर्नल एंट्री सिचुएशन डिपेंड करती है बेटा। यदि उसने अलॉटमेंट पेड नहीं की है तो क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। दूसरी सिचुएशन है यदि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की है तो एंट्री होगी बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी नहीं पे की है तो एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर शेयर इफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल इज नॉट पेड, यदि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पेड नहीं की गई है और शेयर को फॉरफिटेड किया है सेकंड कॉल के बाद तो एंट्री होगी बेटा आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा इफ फर्स्ट कॉल इज नॉट पेड, यदि फर्स्ट कॉल पेड नहीं की गई है और शेयर को फॉरफिटेड किया है सेकंड कॉल से पहले तो एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और लास्ट में है इफ सेकंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट पेड एंड शेयर आर फॉरफिटेड, यदि सेकंड और फाइनल कॉल पेड नहीं की गई है और शेयर फॉरफिट किए हैं तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसको आप ऐसे समझें, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका नाम ABC लिमिटेड है, उसके पास 10,000 शेयर है। और कोई राम था और उसके पास 1,000 शेयर थे। पैसा ड्यू था बेटा एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे भी 4, 1 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपया बेटा आपका सेकंड कॉल पे। तो जो 1,000 शेयर होल्डर थे बेटा उसने क्या किया, ना तो फर्स्ट कॉल दी और ना ही सेकंड कॉल दी। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि उसने 8 रुपये पेड कर दिए हैं और 2 रुपये आपको पेड नहीं किए। तो जो 2 रुपये उसने पेड नहीं किए हैं आपको, वो शेयर आप उससे खींच लेंगे, टर्मिनेट कर देंगे उसके शेयर को, क्योंकि आपको आपका पूरा पैसा यानी 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू नहीं मिली है। तो जो कुछ भी आपको नहीं मिला, मान लीजिए आपको जैसे अलॉटमेंट नहीं मिली तो आप अलॉटमेंट लिखेंगे, आपको मान लीजिए फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो आप फर्स्ट कॉल लिखेंगे, सेकंड कॉल नहीं मिली तो बेटा आप सेकंड कॉल लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको मिली है। मान लीजिए आपको एप्लीकेशन मिली तो दैट मीन्स 3 चीज़ें आपको नहीं मिली, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिली और सेकंड कॉल नहीं मिली। नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम। फॉरफीचर ऑफ शेयर जब आपने उसको प्रीमियम पे इशूड किया है। स्टूडेंट मस्ट कीप आई ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। आपको एक नज़र किस पर करनी है? प्रीमियम पे करनी है। इफ प्रीमियम वॉज ऑलरेडी पेड, यदि प्रीमियम को पेड कर दिया है तो शेयर होल्डर इट विल नॉट टेक प्लेस इन द एंट्री, तो आप इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है यदि प्रीमियम को पेड नहीं किया गया है तो क्या करेंगे। अब देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। इफ प्रीमियम वाज पेड, यदि प्रीमियम पेड कर दिया है तो क्या एंट्री होगी? लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू
अनपेड कॉल का मतलब वो फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, वो आपकी सेकंड कॉल भी हो सकती है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इफ प्रीमियम वाज नॉट पेड, अगर प्रीमियम को पेड नहीं किया गया है तो एंट्री होगी बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहाँ पर रिजर्व शब्द और ऐड कर लेना, ये नया अमेंडमेंट है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू अनपेड कॉल, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट डिस्काउंट, फॉरफीचर ऑफ शेयर जो इस डिस्काउंट पे इशूड किए गए हैं, आपने एंट्री करनी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, टू अनपेड कॉल्स अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मीनिंग ऑफ री इशू, व्हेन फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड टू द पब्लिक, जब फॉरफिटेड शेयर आप री इशूड करते हैं पब्लिक को, इट इज़ नोन एज री इशू ऑफ शेयर, ये री इशू के नाम से जानी जाती है। द डायरेक्टर में री इशू एंड फॉरफिटेड शेयर, डायरेक्टर जो है वो री इशू करेंगे फॉरफिटेड शेयर को यदि ये परमिटेड है, ये दिया गया है किसके अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। फॉरफिटेड शेयर आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, जो फॉरफिटेड शेयर हैं बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, एंड कैन बी री इशूड एट पार, और हम इसको कैसे भी इशूड कर सकते हैं, चाहे एट पार, चाहे प्रीमियम और चाहे डिस्काउंट। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट बी मोर देन द फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफीचर अमाउंट, जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो फॉरफीचर अमाउंट से कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए 8 रुपये फॉरफिटेड में गए हैं तो 8 रुपये तक आप रख सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, री इशूड एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, री इशूड एट प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, री इशूड एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट एंड नाउ री इशूड एट डिस्काउंट, तो एंट्री होगी बेटा आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा तीसरा स्टेप है आपका कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, इनटू में बेटा नंबर ऑफ री इशूड शेयर, और माइनस में आप करेंगे फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ री इशूड। जैसे फॉरफीचर का अमाउंट मान लीजिए आपका 8000 है और ये आपका क्रेडिट अमाउंट है, डेबिट अमाउंट आपका 6000 है फॉरफीचर का, तो बेटा ये आपका 2000 रह गया, ये 2000 आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा और एंट्री आप करेंगे, एंट्री देखिए एंट्री आप करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री आप करें। नेक्स्ट है बेटा एक चीज़ आपकी रह गई थी, वो था बेटा आपका एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो जर्नली रेफर्स टू मनी, एस्क्रो का मतलब उस पैसे से है जो हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, जो किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पर आपने लिया है, समथिंग ऑफ वैल्यू सच एज डीड, स्टॉक, मनी और रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। ये ऐसी मनी है, स्टॉक है दैट इज़ पुट इनटू ए कस्टडी ऑफ ए थर्ड पर्सन, जिसे थर्ड पार्टी के अंडर रखा गया है, या एक ऐसे गारंटर के तौर पर हमने उसे रखा है, और प्रॉमिसर है या हमारी तरफ से कंपनी की तरफ से उसने गारंटी किसी को दी है किसी भी चीज़ के लिए। व्हेन द कंडीशन स्पेसिफाइड इन एस्क्रो एग्रीमेंट इज परफॉर्म, जो भी गारंटी बेटा एस्क्रो अकाउंट में आप दी जाती है वो थर्ड पार्टी के लिए होती है।